वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं और थर्ड पेपर में फोर्थ यूनिट हमारी चल रही है मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में। हमने ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ईटीसी, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन की अगर हम बात करें तो आप वर्ड से समझ सकते हो। ट्रांस एमिनेशन यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा अमीनो ग्रुप का, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप का यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। डी एमिनेशन यानी कि वही अमीनो ग्रुप जब रिमूव हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ट्रांस एमिनेशन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डी एमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांस एमिनेशन के अंदर होता क्या है, इस प्रोसेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो ट्रांस एमिनेशन में क्या हो रहा है, ट्रांस एमिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ अल्फ़ा अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र होगा अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का, ठीक है। कहाँ से ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑफ अ अमीनो एसिड, यानी कि अल्फ़ा अमीनो एसिड से जो है अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, टू एन कीटो एसिड, अल्फ़ा कीटो एसिड पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, एक नया अमीनो एसिड बनेगा एंड न्यू कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सिंपली ट्रांस एमिनेशन में जो है अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा अमीनो एसिड से कीटो एसिड के अंदर, ठीक है। तो सिंपली आपसे कोई पूछे कि ट्रांस एमिनेशन क्या है तो ये आप डेफिनेशन जो है नोट कर सकते हो, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है द एंजाइम दैट कैटेलाइज दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड अमीनो ट्रांसफरेज, यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि कैटेलाइज करते हैं या सिंपली हम बोले कि इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो एंजाइम कौन कौन से होंगे, अमीनो ट्रांसफरेज या फिर ट्रांस अमीनेज हम उनको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल ट्रांस अमीनेज रिक्वायर्ड पायरिडोक्सिल फॉस्फेट, पीएलपी के नाम से जाना जाता है, यानी कि एंजाइम कौन से हो गए, अमीनो ट्रांसफरेज और ट्रांस अमीनेज हम इनको बोलेंगे, लेकिन इनको भी कोएंजाइम की ज़रूरत होती है, कोएंजाइम यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो जो कोएंजाइम होगा वो होगा पायरिडोक्सिल फॉस्फेट, यानी कि हम इसको पीएलपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम। तो ऑल ट्रांस अमीनेज रिक्वायर्ड पीएलपी एज अ कोएंजाइम, इन सब ट्रांस अमीनेज को जो है यानी कि जो एंजाइम है इनको भी फर्दर कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और वो कोएंजाइम क्या होगा, पीएलपी। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है अल्फा कीटोग्लिसरेट का और एल अमीनो एसिड का। अभी हमने डिस्कस किया था ट्रांस एमिनेशन क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का, ठीक है। तो अमीनो एसिड से अल्फ़ा अमीनो एसिड से ट्रांसफ़र होगा अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का, किसके अंदर, अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे कीटो ग्लूटारेट प्रेजेंट है, ये जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे जाकर के अमीनो ग्रुप अटैच हो जाएगा। फर्दर रिएक्शन में हम देखेंगे फॉर्मेशन हो जाता है एल ग्लूटामेट का, ग्लूटामेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है अमीनो एसिड, ठीक है। अल्फ़ा अमीनो एसिड यहाँ पे अटैच हो जाता है। फर्दर जो एल अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में, फॉर्मेशन हो जाएगा कीटो एसिड का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड का, अमीनो ग्रुप का तो ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ पे जो है एल अमीनो एसिड जो है कन्वर्ट हो गया है अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर और अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट जो है फॉर्मेशन कर लेता है एल ग्लूटामेट का। यहाँ पे जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होते हैं अमीनो ट्रांसफरेज, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो हम इन्हें बोलते हैं अमीनो ट्रांसफरेज। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अमीनो ट्रांसफरेज हैं ये डिपेंड करता है अमीनो एसिड पे, ठीक है। अमीनो एसिड यानी कि कौन सा अमीनो ग्रुप, यानी कि कौन सा अमीनो एसिड का जो ग्रुप है हमें ट्रांसफ़र कराना है, तो अमीनो ट्रांसफरेज जो है डिपेंड करता है, ठीक है। पीएलपी या क्या है, कोएंजाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी जहाँ पे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सिंपली ट्रांस अमीनेज क्या है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा अमीनो ग्रुप का, अल्फ़ा अमीनो ग्रुप का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके अंदर, अल्फ़ा कीटो एसिड के अंदर। कहाँ से हो रहा है ट्रांसफ़र, अल्फ़ा अमीनो एसिड से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो ये अमीनो एसिड है यहाँ पे अल्फ़ा
अमीनो ग्रुप यहाँ पे अटैच है और फर्दर इसका ट्रांसफ़र हो गया और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये होती है सिंपली ट्रांसअमीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट ट्रांसएमिनेज के यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सम ऑफ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसएमिनेज जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। एलानिन ट्रांसएमिनेज जिसको ALT बोला जाता है, और ग्लूटामेट पायरुवेटेड ट्रांसएमिनेज GPT के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, तो अगर एलानिन प्रेजेंट है तो उसमें हम यूज़ करेंगे एलानिन ट्रांसएमिनेज, और अगर एस्पार्टेट प्रेजेंट है तो हम यूज़ करेंगे एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज जिसको AST बोला जाता है, और ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। तो ये जो है ट्रांसएमिनेज यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एलानिन का हमने एग्जाम्पल लिया है और अल्फा कीटोग्लूटेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलानिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर और अल्फा कीटोग्लूटेट फॉर्मेशन कर लेगा L-ग्लूटामेट का। तो यहाँ पे जो ट्रांसएमिनेज जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं ALT और GPT। ठीक है, कोएंजाइम क्या है PLP। ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया था ALT यानी कि एलानिन ट्रांसएमिनेज, GPT यानी कि ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी रिएक्शन में आप देखिए एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट है और अल्फा कीटोग्लूटेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एस्पार्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ठीक है, और L-ग्लूटामेट यानी कि कीटोग्लूटेट क्या फॉर्मेशन कर लेगा, L-ग्लूटामेट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे जो ट्रांसएमिनेज इस्तेमाल हो रहे हैं वो है AST और GOT। ठीक है, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज और ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज। कोएंजाइम क्या है PLP। तो इस तरीके से रिएक्शन होंगी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन ऑल अमीनो एसिड अंडरगो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। इन अमीनो एसिड को छोड़ करके बाकी जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ट्रांसएमिनेशन करते हैं। अदरवाइज ये जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसएमिनेशन नहीं करते हैं। देयर इज़ नो नेट लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप। यहाँ पे अमीनो ग्रुप का लॉस नहीं हो रहा है ट्रांसएमिनेशन में, क्या हो रहा है ट्रांसफ़र होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे लॉस नहीं होता अमीनो ग्रुप का, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा अमीनो एसिड से कहाँ पे कीटो एसिड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है अमीनो ग्रुप का। तो सिंपली देयर इज़ नो नेट लॉस ऑफ अमीनो ग्रुप इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं ट्रांसएमिनेशन का, यानी कि इस्तेमाल क्या है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का। मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस। This reaction provide a mechanism for collecting the amino group from many different amino acid into a common product L-glutamate। तो सिंपली हमने देखा था ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का। ठीक है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है अमीनो एसिड से अल्फा कीटो एसिड के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेशन होता है L-ग्लूटामेट का। तो हमने क्या किया ट्रांसएमिनेशन में अलग अलग अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को कलेक्ट किया और एक कॉमन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है L-ग्लूटामेट। ठीक है, तो सिंपली सिग्निफिकेंस ये होता है ट्रांसएमिनेशन का कि अलग अलग अमीनो एसिड से जो है अमीनो ग्रुप को कलेक्ट किया जाता है और एक कॉमन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं L-ग्लूटामेट। L-ग्लूटामेट प्रोड्यूस एंड ट्रांसएमिनेस प्रोड्यूस बाई ट्रांसएमिनेशन कैन बी यूज्ड एज अ अमीनो ग्रुप डोनर। फर्दर ये अमीनो ग्रुप डोनर की तरह इस्तेमाल होता है इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएमिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।